हाय दोस्तों, पिछले वीडियो को आप सभी का अच्छा प्रतिसाद मिला है और कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। उन कमेंट्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने पड़ेंगे, जैसे कि SIM वाला एक है उसके ऊपर, और सिलेबस के ऊपर कुछ लोगों ने चर्चा करने के लिए कही थी तो उसके ऊपर भी, और पुराने क्वेश्चन पेपर पर भी, तो उन सब पर भी बात करेंगे। पर एक एटीट्यूड को लेकर मेरा हमेशा से एक एक रहता है बात करने का आप लोगों के साथ। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है जो कि बहुत लंबे समय से हम अक्सर सुनते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो कहावत क्या थी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हज़ार। तो ये बड़ा मज़ेदार सा है, मेरे को बड़ा फ़नी सा लगता है हमेशा से, क्योंकि इसमें देखिए एक तो इसमें है हाथी, ठीक है, फिर इसमें है कुत्ते, फिर ये सब भौंक भी रहे हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ख्याल आता था, ये हाथी बाज़ार क्यों जा रहा है, जंगल का जानवर है ये तो। दूसरा, फिर ये कौन सा गांव है जहाँ पे 1000 कुत्ते हैं और इनके पास कुछ काम नहीं है, सिर्फ भौंक ही रहे हैं लोग हाथी के ऊपर। तो इस तरह के ख्याल आते रहते थे। लेकिन इसका अर्थ आप लोग को मालूम ही होगा कि आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या करते हैं, इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इसका जो अर्थ है वो ये रहता है। पर जब हाथी की बात आती है तो एक्चुअल में हम लोग अभी सरगुजा जैसे जगह में हैं, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, जो एशिया का सबसे बड़ा एलिफेंट कॉरिडोर भी बन रहा है। तो वो कौन सा कॉरिडोर है और कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग इसको रिसर्च कीजिए और देखिए कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, क्योंकि इसमें जो तमोर पिंगला अभयारण्य है वो भी हमारा वो शामिल है इसमें। और तमोर पिंगला अभयारण्य जो है वो रमकोला थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है हमारे सूरजपुर ज़िले में। और वहाँ पे एक हाथी रेस्क्यू सेंटर भी है, तो वहाँ पे हाथी वगैरह पकड़ के रखते हैं। तो हाथी एक हमारे जो कुदरत का एक बड़ा महत्वपूर्ण जानवर है। तो ये बड़ा रोमांचित सा करता है, और जंगली हाथी मैंने जीवन में पहली बार मैं रमकोला में ही देखा था आमने सामने। तो ये जो हाथी अपना बाजार जा रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि कुत्ते भौंक दिए, हाथी अपने चुपचाप चला जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल जब कुत्ते भौंकते हैं ना, तो हाथी पलट के आता है, कुत्ते को मार देता है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है हम लोग को। तो क्योंकि जो महासमुंद, धमतरी, रायगढ़, कोरबा, जसपुर, सूरजपुर, ये जितने इलाके हैं जहाँ से भी हाथियों का आमद रफ्त हो रहा है, उन सभी के रहने वालों के लिए और इस इलाके के जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सब से मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि अगर जंगली हाथी दिखे तो उससे दूर रहो। जंगली हाथी की फ़ोटो खींचने की कोशिश, उसके चेहरे पे फ्लैश मारने की कोशिश, या अननेसेसरीली आवाज़ निकाल के उसको चिढ़ाने की कोशिश, ये मत कीजिए, क्योंकि हाथियों की स्थिति बदल चुकी है। देखिए, हाथी क्या है, एक बड़ा ही शर्मीला सा जानवर है। वो जंगल के अंदर छिप के रहता था, और आप देखेंगे कि जितने भी वीडियो हाथी के देखेंगे, वो हाथी आमतौर पर सड़क क्रॉस करते हुए उसके वीडियो आप देखेंगे, तो वो क्या करता है कि वो जल्दी से जल्दी क्रॉस करता है और जंगल में फिर वापस चला जाता है। वो आदमी के कांटेक्ट में नहीं आता है। ये बड़ा इंट्रोवर्ट सा जानवर है और ये समूह में रहता है। तो समूह में रहने की जो एक इनकी क्षमता है वो अद्वितीय है, और इनका एक ग्रुप लीडर भी रहता है। ये आमतौर पे अपने ग्रुप से किसी को छोड़ते नहीं हैं और सबको साथ लेके ही चलते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऐसा कोई केस होगा जिसमें कि ये लोग अपने ग्रुप से किसी को बाहर कर देते हैं। अदरवाइज़ ये हमेशा अपने झुंड के झुंड लेके चलते हैं। 30 हाथी, 40 हाथी, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप बने रहते हैं। तो हाथियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो एक और इनका जो एक पूर्वज हुआ करता था, जैसे हमारा आदि मानव है, वैसे हाथियों का जो आदि हाथी था वो था मैमोथ करके बोलते थे। उसके दो ऐसे करके वो दांत आगे की ओर निकले रहते थे और उसके बहुत सारे फर वाले बाल रहते थे याक जैसे। तो वो आइस एज में हुआ करता था। तो वो हाथियों का पूर्वज हुआ करता था। और अभी वर्तमान हाथी, इनके दांत भी हैं, बट हाथियों का शिकार भी होता है दांतों की वजह से। और अभी तो इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। और हाथियों के ऊपर ये चर्चा इसलिए, और ये क्योंकि कहावत से निकली थी बात कि आपको अपना काम करते रहना है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं करनी है। और हमेशा याद रखिए, जो शक्तिशाली होता है, जो ताकतवर होता है, उसी की दुनिया इज्जत करती है। अब आप बताइए कि हाथी बाजार जा रहा था, कुत्ते उसके ऊपर भौंक रहे थे, तो किसी ने उसके ऊपर एक कहावत लिख दी कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार। बंदर पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, कुत्ता उसको भी देख के भौंक रहा है। कोई कहावत याद आ रही है आप लोग को कि बंदर चढ़ गया पेड़ में है और वो कुत्ता उसके ऊपर भौंक रहा है? इसके ऊपर कोई कहावत मुझे तो याद नहीं आ रही। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बताइएगा, कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि देखिए, बंदर आएगा पेड़ से नीचे उतरेगा, ठीक है, वो उसकी सारी हरकतें ही विचित्र और अजीबोगरीब रहती है, जो नमूने टाइप की हरकतें। वो आएगा, आपके हाथ से बिस्कुट छीन लेगा, केला छीन लेगा, थप्पड़ मार देगा, आपके मुँह में थूक देगा, कुछ भी कर देगा वो, ठीक है। वो उसका कोई सिर पैर नहीं है।
वो ज़रूरत से ज़्यादा सोशलाइज होने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, हाथी और बंदर का अंतर समझिए। तो इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि दुनिया तभी इज्जत करेगी। हाथी जब जंगल पे चलता है तो शेर भी रुक जाता है, उसको जाने देता है, अनावश्यक उसके साथ छिड़खानी नहीं करता उसके रास्ते पे। ऐसे कई वीडियोस आपको देखने के लिए भी मिल जाएंगे अफ्रीका, सब सहारन कंट्रीज़ में, जहाँ पे ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे उनका इंटरेक्शन होता है। मतलब हाथी और शेर की लड़ाई वाले रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहीं कहीं ऐसे चिल्लर में दिखेगा आपको, बाकी इन दोनों का आपस में कोई क्लैशेस नहीं होते। तो हाँ, हम थे बंदर पे, तो जो बंदर है वो बंदर की हरकतें बंदर वाली रहेगी, ठीक है। तो वो आपके साथ कुछ भी बदतमीजी कर रहा है, वो ज़बरदस्ती का आके सोशलाइज होने की कोशिश करेगा। तो ये एक्सट्रोवर्ट लोगों की हालत जो है ना आज के समय में, मतलब मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, ऐसा लग सकता है कि मनोरंजन कर रहा है, वो लोगों के मनोरंजन का केंद्र हो सकता है एक्सट्रोवर्ट जो प्राणी है, लेकिन अंततः वो मजाक का ही विषय है, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा उसको। तो वो जैसे बंदर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या याद आता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ले दे के उसके एक ऐसे स्किल सेट के ऊपर वो कहावत बनी हुई है कि उसको अदरक का स्वाद तक नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी कहावतों के माध्यम से जीवन के कई फ़लसफ़ों को समझ सकते हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो का मकसद ये था आपको बताना कि आप अपनी तैयारी पे ही ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन वहीं रखिए। दुनिया क्या बोलती है, क्या करती है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस सिलेक्शन से पहले लगभग 2 साल, 1.5 से 2 साल मैं लगभग अंडरग्राउंड था। मुझे समाज में किसी ने देखा नहीं था। मेरे मोहल्ले वालों को तो मेरे नौकरी लगने के 5 साल तक उनको यही नहीं पता था कि मेरी नौकरी लग चुकी है। उन्होंने भी मुझे नहीं देखा था, वो भी भूल गए थे। तो होता क्या है कि जब आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से डूब के करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ध्यान में सिर्फ आपको ये रखना है कि आपको किसी तरह का नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा क्या करता है, दिमाग में भ्रम पैदा करता है, हेल्यूसिनेशन होता है, तरह तरह की चीज़ें, जो चीज़ें है भी नहीं अस्तित्व में, वो चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। तो गलतफहमी पैदा होती है खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में, और आप ऐसे माहौल में गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी तरह का नशा नहीं करना है और अपनी तैयारी में पूरी तरह से डूब के तैयारी करनी है, जिससे कि आप कहीं कुछ पहुंच पाओ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बताना सिर्फ यही मकसद था कि आपको बनना है तो हाथी बनो। हाथी बनो मतलब अपने ज्ञान से हाथी बनो। आपका ज्ञान इतना बड़ा होना चाहिए कि दुनिया आपके सम्मान करे, और जब आपका जब ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान का साइज बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग तो भला बुरा बोलेंगे, आपको नीचा दिखाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, नेगेटिव बातें करेंगे। तो वो आप समझ लो उस कहावत के हिसाब से वो लोग कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं। तो आपको जाकर पलट के उनके साथ लड़ने झगड़ने में नहीं बैठना है, ठीक है। क्योंकि अगर हाथी ऐसे करता है, फिर लोग क्या बोलेंगे, हाथी पागल हो गया। तो पागल नहीं होना है, आपको पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छे से करनी है, अपने नॉलेज का बेस बड़ा करना है। आपके जैसे जैसे आपके ज्ञान का आकार बढ़ेगा, दुनिया अपने आप आपके लिए सम्मान करेगी, आपके लिए, आपके सामने झुकेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत करना चालू करेगी। क्या है वो, आपने सुना होगा ना कि पहले वो आपका विरोध करते हैं, फिर आपसे झगड़ा करते हैं, फिर आखिरी में जाके वो फिर आपको सैल्यूट करते हैं। तो सफलता का ही सम्मान होता है, हमेशा याद रखिए। जब तक आप असफल हैं, जब तक जीवन में आपने कुछ हासिल नहीं किया, तब तक कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बताना मकसद था। जाहिर सी बात है कि कहावत जो हमारी थी उसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, कहीं वाक्य में प्रयोग करना होगा, ठीक है। उसका अर्थ लिखने के लिए भी आ सकता है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, तो वो। और आखिरी में किसी ने कमेंट में लिखा था कि रिटर्न में 95 96 लाना, लड्डू है क्या? तो भाई लड्डू तो नहीं है, लेकिन आता है। ऐसा ही कि जब हम लोगों ने दिया था एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम, तो जो उसका प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें मेरे खुद के 100 में 96 मैंने बनाए थे, सही थे वो। तो वो कोई असंभव नहीं है, आ सकता है। आपको बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी तैयारी कैसी है, सारा चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 100 में से 90 से ऊपर लाना कोई असंभव नहीं हो। नंबर होते ही इसलिए हैं कि आपको मिले, ठीक है। नंबर इसलिए नहीं रखे जाते कि आपको नहीं मिलेंगे। ये कैट का एग्ज़ाम नहीं है जिस पे कि मतलब वो 99 परसेंटाइल में IIM की भर्ती ख़त्म, ठीक है। परसेंटेज और परसेंटाइल ये 2 चीज़ें होती है, इसके ऊपर फिर और कभी और विस्तार से बात करेंगे। पर मोटा मोटा परसेंटेज एक प्योर वैल्यू और मैथमेटिकल वैल्यू है, और परसेंटाइल जो है वो स्टैटिस्टिक्स का गेम है, कि वो स्टैटिस्टिक्स बताएगा कि जितने शामिल हुए हैं उसमें टॉप के कितने हैं परसेंटेज निकल रहा है। तो वो एक थोड़ा सा आप उसको रिसर्च करके भी देख सकते हैं। फिर एक आध दिन उसके ऊपर और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मैथ्स वाले वीडियो में। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो 1% में सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो IIM और कैट का एक अलग ही रोना गाना रहता था। फिलहाल आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए,
तैयारी से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है, और अपनी तैयारी में लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और अभी वो सिलेबस वाली जो बात है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और कुछ और वीडियो भी बीच बीच में लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।